अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। मिर्ज़ा सईद महमूद बेग चैनल है महमूद मिर्ज़ा जेलमी, इसे सब्सक्राइब करें और सुने हमारी रुदात जो माजी में कह चुके हैं, जो आज कह रहे हैं, जो आइंदा कहना है। आज मैं जिस मौजू पे बात करने लगा हूँ वो है ये बिजली का बहरान, जिसने पूरी कौम को अज़ाब में मुब्तला कर दिया है। लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं और यकीन करें कि आज मुझे एक शरीफ आदमी का फ़ोन आया। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि वो बंदा भी कहेगा कि यार मेरे पास पैसे नहीं है और मैंने बिजली का बिल जमा कराना है, तो मेहरबानी करें मेरी हेल्प करें। ये सूरत हाल हो गई है हमारी कौम की। खुद हमारी अपनी पोजीशन ये है कि पिछले महीने हमने सोचा कि यार इतने पैसे जमा कराने के बजाय एक्सचेंज से इसकी किस्तें करवा लेनी चाहिए। जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा जी साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा, किस्तें करवाएंगे साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। फिर मुश्किल जैसे भी किया, कराया, बिल जमा कराया। तो अब ये बात सोचे ना जी, हम अजीब कौम है, जज्बातियत का शिकार। हमारे हीरो हमारे देवते हैं और हमने उनकी पूजा करनी है। तरह इसके कि उनसे हमें कुछ फायदा है या उल्टा नुकसान है। हमारे देहात में एक रिवाज है, कोई बद किरदार औरत जो है ना अपने अशना के साथ मिलकर अपने खामद को कत्ल करा देती। अच्छा, जब वो कत्ल करा देती है ना तो फिर करती क्या है, बड़े लंबे लंबे बयान जो ना करेगी अपने उस मियाँ की मैयत पर और बड़ा मातम करेगी। वो सीना पीट रही है, मत्था पीट रही है और दूसरों के गले लग के तो बड़ी ढाई मार रही है। और बाद में जब तफ्तीश होती है पता चलता है कि इसका अपना किया तरह है। इसी तरह वो फफे कुटन औरतों की तरह ये हमारी लीडरशिप है। आज मेरी नज़र से एक बयान गुजरा, मेरी समाज से टकराए बयान। यकीन करें भाई मैं तो जल भुन गया। हमारे जनाब माशाअल्लाह फ़ख्रे पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान, कैदे पाकिस्तान, शराफते पाकिस्तान जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब वो फरमा रहे थे कि जी बिजली के बिल जो है ना अवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं, कोई बंदा नहीं दे सकता जी, ये ज्यादती है अवाम के साथ। सदके जाम है जनाब आपकी इस बात पर, आपकी आवाज मक्के और मदीने। क्या धोखा देते हैं ये बाजी घर खुला। भाग इन बर्दा फरोशों से कहा कि भाई बेची खावे जो यूसुफ सब बरादर हुए। भाई ये बिजली महंगी कैसे हुई, इसके टैक्स की तफसील देखे ना यार, बिल देखे ना तो यकीन करो कि जी ये करता है कि या बंदा खुदकशी कर ले या ये बिल बनाने वालों को गोली मार दे। उस अजीब तमाशा है, ये टैक्स फलां, ये टैक्स फलां, पहले यानी 4 आने गुड़ दे और 54 गुड़ वाली, इस तरह के टैक्सेस उसमें लगे हुए हैं। और किसी भी शरीफ आदमी के जो है ना अपने पहुंच से ये बिल दूर हो चुके हैं। इनकी अपनी फैक्ट्रियों में तो डायरेक्ट लेने जाती हैं गैस की भी और बिजलियों की भी, ये जो बड़े लोग हैं। और ये मिले होते हैं एससी के साथ, चीफ इंजीनियर के साथ। उनको पता होता है इनकी हुकूमत आनी है या हुकूमत है, कल हमने नौकरियां करनी है, तो वो इनको मुफ्त गैसें भी देते हैं, मुफ्त बिजली भी देते हैं। मुझे एक बड़ा सीनियर अफसर बता रहा था कि मियाँ साहबान और कोई बचत ना भी हो ना अपनी फैक्ट्रियों में, शुगर मिलों में, दूसरी जितना भी इनका सेटअप है, तो जितनी ये बिजली चोरी करते हैं, जितनी ये गैस चोरी करते हैं, वही मुनाफा काफ़ी है। अभी वो फरमा रहे थे जी कि अवाम को बड़ी तकलीफ है। देखिए अवाम के हमदर्द क्या क्या फफे कुट्टन तस्वीर बाहरी। और अल्लाह के वली, आप बंदा सवाल करे कि ये जो IPP के साथ मुआहदे हुए और इनकी वजह से बिजली महंगी नहीं हुई, अवाम की पहुंच से पैर चली गई, ये किसने किए? और इसमें सब ने हाथ रंगे हैं। वो PTI की लीडरशिप हो या पीपल पार्टी वाले हों और मियाँ साहबान हो, किसी ने हाथ नहीं रंगे। कौन सा बड़ा खानदान है, कौन सा बड़ा घर है, कौन सा बड़ा सियासी खानवादा है जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है? आपने ऐसे मुआहदे किए हैं कि बिजली पैदा करे ना करे, हमने उनको डॉलरों में और पाउंडों में पेमेंट करनी है। तो जनाब मियाँ साहब, अगर आपको हमदर्दी का दौरा पड़ ही गया है, आपको हमारे साथ होने वाली ज्यादती के साथ हो ही गया है, तो सबसे पहले आप ऐसा करें कि जो आपने मुझे किए हुए अपनी ज़ात के वाले से, जिन कंपनियों के आप डायरेक्टर हैं, आपका खानदान डायरेक्टर है, आपके भाई डायरेक्टर हैं, आपके भतीजे डायरेक्टर हैं, आपके बच्चे डायरेक्टर हैं, आपकी बेटियां डायरेक्टर हैं, आपके दामाद डायरेक्टर हैं, आपके साले डायरेक्टर, अपने बेनिफिट डायरेक्टर हैं, जो भी आपके खानदान के लोग, आपके करीबी जिन 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 कंपनियों में हिस्सेदार हैं, वो सुबह ऐलान करें आप कि जी बहुत हो गई, हमारे पर अल्लाह का बड़ा करम है। मियाँ साहब इससे बड़ा क्या करम हो सकता? एक मजदूर के घर पैदा होने वाला बंदा कहां पहुंचा है? हम सब लोग गरीबों की औलाद हैं, लेकिन हमें ये एहसास होना चाहिए कि अगर आज अल्लाह ने हमें नवाजा है तो उस क्लास का भी ख्याल करना चाहिए जिससे हम उठकर यहां तक पहुंचे हैं। तो वैसे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अलकासिब हबीबुल्लाह, हाथ से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो अल्लाह के दोस्तों की औलाद उसकी मखलूक के साथ भी तो दोस्ती करे। आप हर मुआहदा ऐसे करते हैं कि उसका मुनाफा आपके घर जाए। कोई सड़क बने, कोई ट्रांसपोर्ट का काम हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई चीज किसी की रोजगारी करनी हो,
और या मतलब कोई दरमियान में कोई मुआहदा करना हो, कोई गैस का मुआहदा करना हो, कोई बिजली का मुआहदा करना हो, कोई पानी का मुआहदा करना हो, और मुर्गियों की सप्लाई से लेकर उनकी खुराक तक कौन सा शोबा है जिस पर आपको अपना कंट्रोल नहीं है? ये सोलर वाला देख के पीछे कौन है? हमारे साथ तो ये जुल्म होता है कि पहले कहा जाता है कि जनाब गंदम का रेट ज्यादा है, आप बीजें। जब आप बीज चुके होते हैं, गंदम हमारे पास आ जाती है, तो फिर यकदम उसका रेट गिरा दिया जाता है। अब खुदा का खौफ करें, किसानों के साथ कौन सी दुश्मनी आप लोग कर रहे हैं? किसानों को क्या दे रहे हैं? अभी बड़ा पंजाब गवर्नमेंट बड़े पैकेज दे रही है, वो बुनियादी अखराजात हमारे पास होंगे तो हम उन पैकेज से फायदा उठाएंगे ना। तो जनाब मियां साहब, मैं आपको सत सलाम करूंगा अगर आप सुबह ये ऐलान कर दें कि मैं, मेरा खानदान, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरी जमात के साथ वाबस्ता लोग, वो IPP के मुद्दों में जिन जिन इदारों में वो शामिल हैं, आज से हम अपने शेर कौम के हक में सरेंडर करते हैं। और जनाब ये जो बिजली के रेट और जिस तरह का बिजली के मुद्दे हैं, ये अवाम दुश्मन मुद्दे, पाकिस्तान दुश्मन मुद्दे, उनसे मैं बिरत का ऐलान करता हूं। तो फिर तो जनाब हम समझेंगे मियाँ साहब को हमारे साथ हमदर्दी है, वगरना तो जनाब उस बदमाश औरत की तरह जिसने अशना के साथ मिलकर अपना खामद कत्ल कराया और अब तस्वीरी बाहर ही बयान कर रही है। आप हमें बेवकूफ तो ना बनाएं, हमारे जख्मों पर नमक तो ना छिड़कें। किस किस्म के आप लोग हैं? क्या कर रहे हैं कौम के साथ? क्या पागल समझते हैं? अभी आप किस दुनिया में रहते हैं? वो दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। नई नस्ल जो है छोड़े, ये अपनी जगह पर ये मजमून मेरा भी है कि नई नस्ल जो है उसको ये पता क्यों नहीं होता कि सफेद दाढ़ी का एहतराम करना है, चाचा का एहतराम करना है, बाप करना है, मामू का करना है, माँ करना है, बहन का करना है। ये उनमें खामियां हैं, लेकिन एक शऊर तो उनमें आया है ना कि उनको ये तो पता है ना कि आप बेवकूफ किसी को नहीं बना सकते। सबको पता है कि जनाब ये बिजली कैसे महंगी हुई है, कैसे जनाब आवाम के साथ जुल्म हो रहा है। और मैं इस जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कहूंगा और अरबी चीफ से भी कहूंगा कि जी मियाँ साहब के इस बयान को पकड़ लें और मियाँ साहब के साथ मीटिंग करें। उन्हें कहें जी आप सबसे पहले कुर्बानी का ऐलान करें, आपकी तरफ से इस मुद्दे से बिरत का ऐलान हो, दूसरे लोगों पर हम प्रेशर डालें, अवाम की जान छूट जाए, ये बिजली सस्ती हो जाएगी इंशाल्लाह। और मियाँ साहब फिर हम भी कहेंगे कि मियाँ दे नारे बजनगे, है जी, मियाँ दे नारे बजनगे तो बाकी सारे नसनगे तो बजनगे। लेकिन मियाँ साहब अगर ये नहीं होता तो फिर खुदा के लिए हमें बेवकूफ बनाना बंद कर दें। आपको जो अल्लाह ने इज्जत दी है, जिस तरह हम पर आपको मुसल्लत किया है, शायद मैं तो ये समझता हूं कि ये जो क़यादत है, जिस तरह की हमें बार बार क़यादत से सामना करना पड़ता है, वो इमरान खान की सफ़ों में भी वही लोग हैं, जरदारी साहब के भी आगे पीछे वही लोग हैं। उन्होंने भी भट्टो साहब और बेनज़ीर की सारी कमाई को जो है ना बड़ों के हवाले कर दिया है। और मियाँ साहब तो क्या बात है जी। तो ये सारे जो वो लोग हैं ना, ये तो इस तरह है जिस तरह नादिर शाह दुरानी ने हमला किया ना मुगलों के दौर में पंजाब पर, तो पंजाब की तबाही करके रख दी। तो उस वक्त लोग एक बुजुर्ग के पास पहुंचे, उन्होंने कहा जनाब दुआ करें हमारी जान छूटे। तो उन्होंने कहा दुआ से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने नादिर शाह दुरानी को स्पेशल भेजा है। किस लिए? उन्होंने कहा नादिर के शामते अमाले माँ बसूरते नादिर शाह दुरानी गिरफ्त। तो शामते अमाले माँ बसूरते ये क़यादत गिरफ्त, वो नून लीग की हो, PTI की हो या वो मुस्लिम लीग की हो, अवाम के साथ सब दो नंबरी कर रहे हैं। और अवाम है तो जो अपने देवता की पूजा कर रहे हैं। तो एक मैं अब अवाम से ये कहूँगा कि जनाब खुदा के लिए जागें, देखें कि ये हमको जिन्हें हमने देवते बनाए हुए हमारे साथ कर क्या रहे हैं। यही कह सकता हूँ कि भाग इन बर्दा फरोशों से, कहाँ के भाई बेची खावे जो यूसुफ सा बरादर हुए। शुक्रिया।